हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है डेट इज़ लॉज रिलेटेड टू गैसेस। तो लॉज रिलेटेड टू गैसेस में हम क्या पढ़ेंगे कि गैस के ऊपर कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, और ये यूनिवर्सल लॉ हैं, तकरीबन हर गैस ये लॉ ओबे करती है। अच्छा, एक गैस सैंपल कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय 4 वेरिएबल। जैसे हमने पीछे टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा है कि गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 4 डिफरेंट वेरिएबल से एक्सचेंज होती हैं, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। एक चीज़ आप बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, एंड नंबर ऑफ मोल्स। द रिलेशनशिप दैट शोज द इन्फ्लुएंस of one variable on the other by keeping two constant is called gas law। गैस लॉज बेसिकली क्या हैं कि आप ऊपर आपको 3 वेरिएबल दी गए, हम नंबर ऑफ मोल्स को अभी फ़िलहाल स्टडी नहीं करेंगे, वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। पहला है प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर। तो अगर आपने प्रेशर का इफेक्ट पढ़ना है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी अनचेंज्ड रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट आता है वो हम स्टडी करेंगे। इन चीज़ों को हम गैस लॉज में स्टडी करते हैं। पहला हमारा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ एक केमिस्ट थे बॉयल्स, उन्होंने पेश किया था। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। वो ये कह रहा है कि अगर आपने एक गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम लिया है, यानी गैस का वॉल्यूम आपने चेंज नहीं करना, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर भी आपने चेंज नहीं करना, ठीक है, तो उसका वो फिक्स्ड वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर अप्लाइड से। यानी जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना वॉल्यूम कम होता जाएगा। इन्वर्स रिलेशन का यही मतलब है कि एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। V इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू 1/P। V इज़ इक्वल टू 1/P कॉन्स्टेंट, V इंटू P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो अब जो चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसको हम 1/P लिखते हैं। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल का साइन आता है, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। अब कांस्टेंट वहीं रह गई, जो प्रेशर नीचे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लॉ हमारे पास कहलाता है बॉयल्स लॉ। So if the inverse relationship exists between pressure and volume, then V into P is equal to constant। अब हमें ये साबित करना है, ये प्रूव करना है कि बॉयल्स लॉ वाकई ही सही है या नहीं है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है या प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है तो हम कहेंगे कि बॉयल्स लॉ ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि बॉयल्स लॉ गलत है। और दूसरी बात, जो इनमें चेंज आना चाहिए, यानी जो चेंज आ रहा है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से, सॉरी प्रेशर चेंज करने से जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। मीन्स इफ़ वी मल्टीप्लाई V एंड P वी मस्ट गॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट चेंज का क्या मतलब है कि जब हम P और V को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो फिक्स आनी चाहिए। नीचे अगर आप टेबल में देखें तो सीरियल नंबर 1 पे मैंने प्रेशर दिया है 0.5। अगर आप एक गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है 4 dm³, ठीक है, गैस का वॉल्यूम है 4 dm³ वॉल्यूम है, उस पर आप 0.5 atm का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम 4 है। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 0.5 से 1 कर दिए, तो आपका वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है वो क्या हो गया है 2 हो गया। यानी कि पहले प्रेशर क्या था 0.5 था, प्रेशर आपने बढ़ा के 1 कर दिया, वॉल्यूम 4 था वो कम होकर 2 हो गया, यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब आप 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आएगा 2। इसी तरह जब आपने प्रेशर मज़ीद बढ़ाया, 1 से 2 कर दिया, तो वॉल्यूम मज़ीद कम हो गया, यानी 2 से 1 हो गए। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका 2 आएगा। तो V मल्टीप्लाई P आपके पास कांस्टेंट आ रहा है। अगर आप इसकी ग्राफ बनाएंगे तो वॉल्यूम आपके पास Y एक्सिस में आएगा और प्रेशर आपके पास X एक्सिस में आएगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर नज़र आ रहा है, और ये ग्राफ जो है वो प्रूव है इनवर्स रिलेशन का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी बॉयल्स लॉ की तरह ही है, लेकिन चार्ल्स ने रिलेशनशिप वॉल्यूम एंड प्रेशर के बजाय वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप फाइंड किया था, और उसने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। बॉयल्स ने क्या किया था, वॉल्यूम एंड प्रेशर को वॉल्यूम चेंज हुआ था प्रेशर चेंज करने की वजह से, उसने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा था, टेम्परेचर को बिल्कुल कांस्टेंट रखा था। लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू T डेट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे पीछे हमने किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से इक्वालिटी का साइन आया, इक्वालिटी की साइन जैसे ही आता है साथ एक कांस्टेंट ऐड होता है। अब T आप देखें कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, यानी V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब टेम्परेचर में एक चीज़ ये है कि आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं लेते हैं, हम केल्विन में लेते हैं, यानी यूनिट चेंज करते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर आपके पास डिग्री सेल्सियस में है आप उसमें 273 का नंबर ऐड कर देंगे। तो पहले मैंने टेम्परेचर लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर उसमें हम 273 ऐड करके लिखे केल्विन टेम्परेचर। हमेशा न्यूमेरिकल में केल्विन टेम्परेचर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर है 273। जब हमारे पास टेम्परेचर है 273 तो वॉल्यूम हमारे पास था 1 dm³। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया 373 कर दिया तो वॉल्यूम हमारे पास बढ़ गया है 1.37। फिर हमने टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया तो वॉल्यूम हमारा मज़ीद बढ़ गया 473 पे 1.73। फिर हमने टेम्परेचर और बढ़ाया फोर्थ टाइम 573, तो हमारे पास वॉल्यूम और बढ़ गया। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपके पास वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। फिर आपने V को डिवाइड करना है T से, यानी 273 को 1 से डिवाइड कर वॉल्यूम को डिवाइड करना है टेम्परेचर से। तो 1 डिवाइडेड बाई 273 आपके पास आंसर आया है 0.0037। फिर आपने 1.37 को 373 पे डिवाइड करना है। आप देखेंगे कि V/T की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ रही है। जब भी एक डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान हो या किसी भी चीज़ के दरमियान हो, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ हो रही होगी, क्योंकि आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये निशानी है, यानी बॉयल्स लॉ या इनवर्स रिलेशन की निशानी क्या है कि एक कर्व्ड आपके पास ग्राफ आता है, कर्व की फॉर्म में ग्राफ आता है। जबकि एक चार्ल्स लॉ में आप देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप की निशानी है कि एक स्ट्रेट लाइन आती है ग्राफ की, और V/T क्योंकि कांस्टेंट होता है तो इसमें बिल्कुल सीधी लाइन आती है। आगे आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दी गई है आपकी बुक में 5.1 सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। एक्सप्लेन द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप यूजिंग द गिवन डाटा एंड द बॉयल्स लॉ। आपने क्या करना है, आपको एक टेबल दिया गया, टेबल में आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई, उन वैल्यूज़ को आपने एवेल्यूएट करना है बॉयल्स लॉ की बेस में। बॉयल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, P1V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम है। जो आपके पास पहला वाला प्रेशर है उसको हम P1 का नाम दे देंगे और पहले वाले वॉल्यूम को V1 का। P1 को हम V1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए कॉन्स्टेंट। नीचे मैंने मल्टीप्लाई करा के दिखाया हुआ है। तो इन सब को P1 को V1 से, P2 को V2 से, P3 को V3 से, P4 को V4 से, P5 को V5 से, इन सब को आप मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आप आंसर चेक करेंगे। जैसे ये यहाँ लास्ट लाइन में मैंने शो किया हुआ है कि अगर P1V1 इक्वल है P2V2 के, और फिर P3V3 के इक्वल है और P4V4 के इक्वल है, उन सब का आंसर कांस्टेंट आ रहा है, यानी 0.247। तो ये बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है और बॉयल्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया। अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि बॉयल्स लॉ इज़ नॉट बीन प्रूव्ड एंड द गैस इज़ नॉट ओबेइंग द बॉयल्स लॉ। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, अमोनिया गैस इज़ यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। अमोनिया गैस रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ होती है और इस गैस का जो प्रेशर है वो 0.47 ATM प्रेशर हमें चाहिए है कि हम चेंज कर सकें 2000 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ अमोनिया को। इनिशियली जो पहले था 1 ATM से 1 ATM पे पहले था 4.22 DM³, यानी कि हमारे पास P1 क्या आ गया है, जो पहले हमारा प्रेशर था वो था 1 ATM। V1 हमारे पास क्या है, जो हमारा पहला वॉल्यूम था जो कि है 2000। ठीक है, उस 2000 को हमने चेंज करना है 4.22 को, तो 4.22 DM³ हमारा दूसरा जो है वो आ गया है वॉल्यूम। डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट्स हैं, और हमारे पास दोनों प्रेशर कौन से हैं, एक 0.474 ATM है और दूसरा आपके पास 1 ATM है। यानी कि हमें 1 ATM से 0.474 ATM हमने प्रेशर किया है तो हमारा वॉल्यूम चेंज हुआ है 2000 से 4.22 DM³। अब क्योंकि हमारे पास एक वॉल्यूम DM³ में है तो दूसरे को हमने DM³ में कन्वर्ट कर लेना है, तो 2000 को हम डिवाइड कराएंगे 1000 से तो हमारे पास आ जाएगा DM³ में। सही है। अब हमारे पास दो प्रेशर हैं, दो वॉल्यूम है। अब इन दोनों P1 को V1 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे और P2 को V2 से। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम कहेंगे कि हमारा ये डाटा बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमने P1 को V1 से मल्टीप्लाई कराया। P1 हमारे पास 1 था और V1 हमारे पास 2 था।
2 dm³ हमारे पास आंसर आया था। आंसर आ गया 2। P2 हमारे पास क्या था 0.474 और हमारे पास V2 क्या था 4.22, तो उसका आंसर भी हमारे पास 2 आ गया, यानी P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू 2 डेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमारा बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया। इन केस हमारा आंसर 2 के बराबर नहीं आता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि P1V1 इज़ नॉट इक्वल टू P2V2 और हमारा बॉयल्स लॉ प्रूव नहीं हुआ है। Self assessment 5.2. Chemist obtained data shown in table 5.7 in an experiment at 1 atm. Explain volume temperature relationship using Charles law. अब यहाँ प्रेशर उन्होंने कांस्टेंट रखा है जो कि है एटीएम में। डाटा उन्होंने हमें क्या दिया है, टेम्परेचर उन्होंने दिया है 25, 30, 35, 40, ठीक है। वॉल्यूम उन्होंने हमें क्या दिया है 117.5, 119.4, 121.3 एंड 123.2, ये हमारे पास वॉल्यूम है। ये जो केल्विन टेम्परेचर में मैंने कन्वर्ट किया, ये कैसे किया है 25 + 273 तो 298, 30 + 273 303 और 35 + 273 308। अब हमने क्या करना है, जो हमारा केल्विन वाला टेम्परेचर है और जो हमारा वॉल्यूम में इनको हमने डिवाइड कर देना है। V1 डिवाइडेड बाई T1, जो सीरियल नंबर 1 के हमारे वैल्यूज़ हैं उनको हमने V1 और T1 लेना है। ओके, V1 को हम डिवाइड करवाएंगे T1 से। जब सबसे पहले हमने 117.5 जिसको हमने V1 का है उसको हमने 298 यानी कि T1 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.39। इसी तरह हमने 119.4 जिसे हम V2 कह रहे हैं उसको हमने डिवाइड करवाया है टेम्परेचर यानी 303 जिसको हम T2 कह रहे हैं तो हमारा आंसर 0.39 आया। नीचे हमें स्टेटमेंट लिख देनी है V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट आ रही हैं तो हमने लिख देना है कि चार्ल्स लॉ प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 का, वो है अ बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेटेड फ्रॉम सेवेज प्रोड्यूस 36.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गैस। जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो कितने वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं 36.4 सेंटीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg। यानी हमारे पास P1 भी आ गया, V1 भी आ गया और T1 भी आ गया। दिस गैस ऑक्यूपाइज 33.124 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे 36.4 था और 0 डिग्री सेल्सियस पे 33.124 है, यानी प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है। एक्सप्लेन वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप फ्रॉम दिस डाटा, यानी आपने चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है इस डाटा को यूज़ करते हुए। ये हमने टेबल बना लिया। टेम्परेचर 1 हमारे पास कितना है 27, उस टेम्परेचर को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया है 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 2 हमारे पास कितना है 0, इसमें हमने 273 ऐड किया तो 273, दोनों वॉल्यूम आ गए। जब हमने V1 डिवाइडेड बाई T1 किया तो हमारे पास 0.1 आया, जब हमने V2 डिवाइडेड बाई T2 किया तो हमारे पास 0.1 आया। तो ये दोनों भी कांस्टेंट है, यानी कि ये डाटा भी चार्ल्स लॉ को प्रूव कर रहा है। थर्ड न्यूमेरिकल, a perfect elastic balloon filled with helium gas has a volume of 1.25 into 10⁻³ dm³ at 1 atm and 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी तीनों चीज़ें दी हैं। ऑन असेंडिंग टू अ सर्टन एल्टीट्यूड, यानी हाइट में ऊपर की तरफ जाते हुए जहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर पहले कितना था 25, अब टेम्परेचर हो गया 15, द वॉल्यूम ऑफ द बलून बिकम्स 1.208 इंटू 10⁻³ यानी वॉल्यूम जो है वो 1.25 से 1.20 हो गया है इंटू 10⁻³ तो शो दिस डाटा सेटिस्फाइज द चार्ल्स लॉ, यानी प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे हम चार्ल्स लॉ को प्रूव करेंगे। प्रेशर चेंज हो तो ये हमारे पास आ जाता है बॉयल्स लॉ। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेम्परेचर्स को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। T1 हमारे पास 25 था, उसमें 273 ऐड किया 298। T2 हमारे पास क्या था 15, उसमें हमने 273 ऐड किया 288। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, दोनों को डिवाइड किया, दोनों का आंसर आ गया 4.19 4.19, दोनों कांस्टेंट हैं। सो चार्ल्स लॉ यहाँ पे प्रूफ हो गया है।